हेलो एवरीवन। तो पिछले जो सेशन हुआ था हमारा वो उसमें हम देखे थे कि बैंड थियरी, जहाँ पर हम पढ़े थे कि बैंड थियरी के अंदर क्या क्या होता है। बैंड थियरी का बेसिक से उठा के मैं ये सिलिकॉन की स्पेशली ग्राफ दिखाया था, और इस सिलिकॉन की ग्राफ में जो भी चीज़ आपको पढ़ना है वो दिखाया था, और साथ में लास्ट में मैं आपको दिखाया था कि जो कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए क्या क्या डेटा आपको याद रखना है, और बैंड थियरी रिलेटेड जो भी आपका डाउट था वो मैं आपका क्लियर किया था। ठीक है, जितना हो सके मेरे से। और मैं लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात बोली थी, अगर आप नहीं देखे थे तो इस वीडियो में उस वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है, लास्ट में मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर किए थे। उसके बाद हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे वैलेंस बैंड का कुछ नोट्स। देखिए, वैलेंस बैंड जो होता है वो एट लो टेम्परेचर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बैंड। ठीक है, जो भी लो टेम्परेचर है, क्योंकि वो जो आप ग्राफ दिख रहे थे उस ग्राफ में आप ध्यान से देखिए कि उस ग्राफ में आप क्या दिखे थे। उस ग्राफ पे आपको दिखने को मिला था कि जो जो ग्राफ है उसके अंदर मैं आपको ये बात बोली थी कि जो एनर्जी है वो एनर्जी ऊपर इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर जो बैंड आ रहा है और नीचे जो बैंड आ रहा है, ये बैंड का जो एनर्जी है वो ज़्यादा है। और हम जानते हैं सब कि जो टेम्परेचर है उसके साथ एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो एनर्जी भी इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर वही बात बताया गया है कि जिस टाइम पे लो टेम्परेचर होगा मतलब एनर्जी कम होगा, और एनर्जी कम होगा मतलब वैलेंस बैंड पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो नीचे वाला बैंड होता है। और जो ऊपर वाला बैंड होता है उसके ऊपर वाला जो बैंड है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो अगर आप हाई टेम्परेचर पे जाओगे तो कंडक्शन बैंड पे इलेक्ट्रॉन्स पाओगे। इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इलेक्ट्रॉन्स जम इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स आर क्रिएटेड इन वैलेंस बैंड। सो मतलब होल्स बन जाता है वैलेंस बैंड पे। अब सब ये तो बात बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है कि अगर आप वैलेंस बैंड पे हो और अगर आप कंडक्शन बैंड पे हो, सो अगर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से जाएगा वहाँ पर होल्स क्रिएट होगा। तो होल्स का कंसेप्ट मैं पहले ही डिस्कस कर दिया था कि होल्स कैसे क्रिएट होता है। जब इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पर होल्स को पॉजिटिव ई नाम से पुकारा जाता है, किंतु एक्चुअली वो कुछ होता नहीं है। एक्चुअली होल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जहाँ रहता है वहाँ से अगर निकल जाएगा तो वहाँ पर एक न्यूट्रलाइज्ड स्टेट था, तो इसलिए वो अगर नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस हिसाब से इस कंसेप्ट को बिल्ड किया गया है। लेकिन खैर वो कंसेप्ट में पहले ही पढ़ा दिया था। अगर आपको अभी भी वो कंसेप्ट नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियोस को रेफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स क्रिएटेड इन वैलेंस बैंड टुगेदर कंट्रीब्यूट इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या ये सब बहुत ज़्यादा बेसिक है। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो ये कंसेप्ट आपको ये बातें आपको समझ में नहीं आएगा जो भी मैं मार्क किया यहाँ पर। ठीक है, तो ज़रूर से वीडियो देख लीजिएगा। आई नेट मतलब जो आपको एक्चुअल नेट होता है, टोटल जो करंट होता है, आई फॉर यहाँ पर आपको करंट सबको पता होना चाहिए। तो जो करंट होता है वो करंट होना चाहिए होता है एक्चुअली कि ड्यू टू कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया है, और होल्स जहाँ पर क्रिएट हो रहा है वैलेंस बैंड पे। सो वैलेंस बैंड पे जो होल होता है उससे जो करंट आता है, और जो कंडक्शन बैंड पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आप हाई टेम्परेचर पे जाओगे उससे जो करंट आता है, तो इस करंट को बोला जाता है आई एच, क्योंकि होल्स के कारण आ रहा है, और इस कारण को बोला जाता है आई ई। सो यहाँ पर बताया गया कि आई ई प्लस आई एच टोटल करंट होता है, मतलब दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहा है इस टोटल करंट को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट नोट जो आपका है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली और पार्शियल फील्ड। ठीक है, अगर आप कंप्लीटली देखोगे कब होगा, तब वो लोअर स्टेट में है, क्योंकि वैलेंस बैंड नीचे है। सो लोअर स्टेट में एनर्जी कम होगा, उसी टाइम पे सारा की सारा इलेक्ट्रॉन आपको वहाँ पे मिलेगा। पार्शियल फील्ड में एट हाई टेम्परेचर पे आपको होल्स मिलेगा, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन तभी कंडक्शन बैंड पे चला जाएगा। ठीक है, कंडक्शन बैंड पे एम्प्टी कब होगा, जब लोअर टेम्परेचर पे होगा। ठीक उल्टा होगा। और पार्शियल फील्ड कब होगा,
जब वो हायर टेम्परेचर पे होगा। पार्शियल फील्ड भी हो सकता है, फुली फील्ड नहीं होता है। मैं पहले में डिस्कस किया था, क्योंकि फुली फील्ड हो नहीं सकता, क्योंकि सारा की सारा इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं पाया जाता है कि वहाँ पर सारा के सारा कंडक्शन बैंड पे चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एक्सट्रिंसिक एंड पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। यहाँ पर बहुत सारे डिटेल में पॉइंट्स लिखा हुआ है, स्पेशली ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ, जो भी बोर्ड्स वाले स्टूडेंट है इसको मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक्चुअली ये डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, एन टाइप एक्सट्रिंसिक और पी टाइप एक्सट्रिंसिक, मतलब जो भी प्योर सेमीकंडक्टर्स है उसके अंदर जो भी आपका नहीं, एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ थोड़ा सा कि आपका एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक कहाँ से आ रहा है। एक्चुअली एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक जो आ रहा है वो आ रहा है एकदम पहले वाला पार्ट से। तो देखिए, इंट्रिंसिक मतलब प्योर होता है एक्चुअली, और एक्सट्रिंसिक मतलब होता है इम्प्योर, मतलब जो इम्प्योर, और उसके अंदर दो पार्ट होता है, पी टाइप एंड एन टाइप। तो यहाँ से आता है कंसेप्ट। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी अगर आपको प्रीवियस वीडियोस अभी भी आप वॉच नहीं किए हो तो ज़रूर से उस वीडियोस को देख के ध्यान से समझे और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, देन आपको समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आने वाला है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, देखिए ये तो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा डिटेल में है, ये मैं नहीं, मतलब डिटेल में और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा, तो आप इसको एज अ होमवर्क लीजिए कि आप इसको समझें। और अगर कोई अभी भी अगर पढ़ने के बाद अगर कोई दिक्कत हुए तो ज़रूर से आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही पूरा खुला हुआ है, आप ज़रूर से उसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक और है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बीच में, ये भी होमवर्क है, ये भी आप होमवर्क देख लीजिएगा। इसको अभी मैं इसको स्किप करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, और छोटे छोटे पॉइंट्स पे बेस करके ये डिफरेंस बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कुछ नोट्स, जहाँ पर हम देखेंगे सेमीकंडक्टर्स आर मेजरली प्रेफर्ड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाँ, टू अचीव्ड, ठीक है, ये टू है, TO2, टू अचीव द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो सेमीकंडक्टर्स है वो एक्चुअली क्या अचीव करना चाहता है, अचीव करना चाहता है कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको अचीव करना चाहता है, ओके। प्रायर टू सेमीकंडक्टर्स वैक्यूम ट्यूब्स और वल्व्स were used for this purpose. Following are the advantages of using semiconductors। देखिए ये बहुत ज़्यादा फिर से वही आता है कि ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको होमवर्क में अभी नहीं देना चाहता, थोड़ा सा पढ़ ही देते हैं। तो क्या क्या आपका यहाँ पर एडवांटेज होता है, मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सेमीकंडक्टर्स। देखिए, लो ऑपरेशनल वोल्टेज लगता है, लो पावर कंजप्शन होता है, मतलब कम पावर कंज्यूम करता है, लॉन्ग लाइफ, हाईली रिलायबल, बहुत ज़्यादा रिलायबल है, और साथ ही साथ कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है और कॉम्पैक्ट होता है, चीप एंड इजीली अवेलेबल। तो ये सब जो कारण है, इसके लिए ही सेमीकंडक्टर को प्रेफर किया जाता है, और इसका यही एडवांटेजेस दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो चीज़ आता है वो होता है फार्मी लेवल। तो फार्मी लेवल आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिए। तो देखिए फार्मी लेवल आपको कैसे समझना है, तो पहले मैं ये थोड़ा सा एनालॉजी इसका समझा देता हूँ कि आपको कैसे एनालॉजी पकड़ना है। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब अगर आप पृथ्वी की बात कर लो, जैसे मैं ये ब्लू वाला पृथ्वी ले लेता हूँ, इसके एकदम सेंटर में हम ग्रेविटी कंसीडर करते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हुए हो, तो आपको ग्रेविटी फील हो रहा है, तो आप अगर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करोगे तो यही तो आप डिस्टेंस लेोगे ना, मतलब यही आप सेंटर लेते हो, ग्रेविटी का जो सेंटर एज अ। अब ये क्यों लेते हो, क्योंकि इसके पीछे एक जो कारण होता है वो होता है कि मास, मतलब ऐसा माना जाता है कि इससे एकदम से पृथ्वी के एकदम बीचों बीच में, अर्थ की एकदम बीचों बीच में उसका मास सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए ये होता है, जैसे हम ऐसे मानते हैं कि मान लीजिए अब ये बीच में क्यों होता है, ऐसा क्यों माना जाता है, इसका लॉजिक कैसा है।
तो देखिए, जैसे आप एक बकेट ले लीजिए, कोई भी जार ले लीजिए, जिसके अंदर आप इसके नीचे पत्थर रख दीजिए और ऊपर में, और उसके ऊपर उसके अंदर कुछ थर्मोकॉल के टुकड़ा लगा, मतलब डुबा दीजिए, दोनों को एक साथ उसमें डाल दीजिए। तो आपको दिखेगा कि जो पत्थर वाला जो भी सब्सटेंस थे वो एकदम नीचे, एकदम उसके अंदर नीचे रह गया, और उसका जो भी थर्मोकॉल वाला जो टुकड़ा है वो ऊपर में ऐसे फ्लोट कर रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो भी जिसका मास सबसे ज़्यादा है वो एकदम नीचे चला जाता है। तो यही कंसेप्ट पृथ्वी के साथ रिलेट किया जाता है कि पृथ्वी के अंदर जो भी सब्सटेंस है, जो भी मटेरियल है, जो जिसका मास सबसे ज़्यादा है, वो सबसे नीचे दबा हुआ है पृथ्वी के। तो इसलिए ये सेंटर माना जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट्स को आप एनालॉजी मान के आप फर्मी लेवल को समझिए। देखिए, प्योर जो कंडक्शन बॉन्ड होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है, सो जो कंडक्शन बैंड होता है उसके अंदर आप देखना चाहते हो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक डिफरेंस होता है प्रॉपर तरीके से। अगर आप बैंड थ्योरी के हिसाब से बात करोगे तो नीचे आता है एक वैलेंस बैंड और ऊपर आता है कंडक्शन बैंड, इतना तो समझ में आएगा। लेकिन मैं अगर इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो उसी के केस में तो उसके बीच में होगा ना फर्मी लेवल। क्यों बीच में होगा? क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है यहाँ पर, और नंबर ऑफ जो होल्स होता है वो सेम होता है ना फॉर प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसी के कारण के लिए क्या होगा कि दोनों का एनर्जी सेम है, मतलब इसका और इसका, ठीक है, और इस बैंड पे जितना है इस बैंड पे उतना ही है, ठीक है। तो इसलिए अगर हमको बताया जाए कि उसका एक जो जहाँ पर मास है उस पर्टिकुलर पोजीशन को दर्शाओ, तो मैं आपको ये बोलूँगा ना दर्शाने को, क्योंकि बीच में से ही जाना चाहिए, क्योंकि इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ जो होल्स है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर होल्स आएगा। अब हमें सब पता है कि यहाँ पर वैलेंस बैंड पे ही सिर्फ होल्स क्रिएट होता है और यहाँ पर ही कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स आता है। तो मतलब सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है और यहाँ पर होल्स आ सकता है। तो इसी हिसाब से अगर दोनों इक्वल है तो बीच में ही आएगा, ठीक है। अब अगर एक ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा? तब आपको आइडिया आना चाहिए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर है। सो अगर आप पी टाइप इम्प्योर सेमीकंडक्टर की बात करोगे तो उसी के केस में क्या होगा? आपको कंडक्शन बैंड पे कुछ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, होल्स में आपको होल्स मिलेगा, लेकिन कौन सा ज़्यादा मिलेगा? आपको होल्स ज़्यादा मिलने वाला है ना, क्योंकि ये तो है पी टाइप। अब पी टाइप और एक्सट्रिंसिक मतलब इसमें ऑलरेडी डोपिंग किया गया और पी टाइप है तो इसमें होल्स ज़्यादा है, और होल्स ज़्यादा है और इसमें होल्स रह सकता है तो इसमें होल्स ज़्यादा है। और अगर जो ज़्यादा होगा जिस साइड, मतलब इस साइड का पल्ला भारी है तो इस साइड का पल्ला भारी है, इसका मतलब आपको दिखेगा, जो अगर मैं आपको दिखाऊं कि उसका जो भी टोटल जो भी लेवल है वो लेवल फर्मी लेवल आपको ड्रॉ करना है, तो आपको कहाँ ड्रॉ करना है? बीच में तो ड्रॉ नहीं करना है ना, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल नहीं है। इधर ज़्यादा है तो इधर ही तो थोड़ा सा खिसा के, इधर खिसका के तो आपको ड्रॉ करना है ना। तो ये हो जाएगा फर्मी लेवल। मतलब यहाँ पर होल ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए फर्मी लेवल थोड़ा सा बीच से खिसका के हमें ड्रॉ करना है। किधर? जिधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है तो इधर ही हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, सेम तरीके से आप एन टाइप को बना सकते हो इजीली। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन, इधर तो होल्स नहीं होता है ना। अब इधर इलेक्ट्रॉन तो होता है लेकिन होल्स भी होता है, और होल्स अगर कम है, होल्स तो इधर एक ही, यहाँ पर ही तो होल्स हो सकता है, और होल्स अगर कम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन तो इधर ही ज़्यादा होना चाहिए, और इधर ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो फर्मी लेवल है वो बीच से कहाँ खिसकेगा? ऊपर खिसकेगा, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। तो यही होता है फर्मी लेवल का कंसेप्ट कि अगर आपको फर्मी लेवल ड्रॉ करने को बोला तो आपको क्या करना होगा एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। और जो फर्मी लेवल है वो पी टाइप के लिए एक अलग नाम से
हमें पता चलता है कि वो एक्सेप्टर लेवल होता है। क्यों ये एक्सेप्टर लेवल है? क्योंकि पी टाइप के अंदर होल ज़्यादा होता है और होल्स में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का चाहत उसका पूरा करना है उसको, होल्स को। तो इसलिए इसी कंसेप्ट से, इसी भावना से इसका नाम दिया गया एक्सेप्टर लेवल। और सेम तरीके से अगर हम देखें तो एन टाइप में वो होता है डोनर लेवल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करने के लिए दिखा जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरे पास अगर ज़्यादा पैसा है तो मैं डोनेट करने के लिए देखूंगा, और अगर मेरे पास पैसा कम है तो मैं दूसरे से मांगने के लिए देखूंगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पर आता है। तो इसको हम बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी लेवल, क्योंकि ये इम्प्योर है, एक्सट्रिंसिक है, इसलिए इम्प्योरिटी, और डोनर इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और यहाँ पर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल, क्योंकि एक्सेप्टर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है लेकिन होल्स ज़्यादा है, और इम्प्योर है, एक्सट्रिंसिक है। इसी कंसेप्ट के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि ये वीडियो इतना हो गया है, इतना कंसेप्ट मैं यहाँ पर पढ़ा दिया कि जहाँ के बाद एक नेक्स्ट लेवल शुरू हो जाता है, पीएन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, जहाँ पर आपको मैकेनिज्म दिखेगा, डायोड का कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर से ज़रूर से आप आपके फ्रेंड्स के साथ जो भी ये सेमीकंडक्टर पढ़ना चाहते हैं डिटेल में और नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, ज़रूर से इस चैनल का आपको लिंक भेजना है उस फ्रेंड्स को। और अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक करना है, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब भी करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर से दबाना है, क्योंकि ऐसा अगर वीडियो आपको मिलने वाला है तो नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाना एकदम तय है, क्योंकि आप एक बेल आइकन को प्रेस कर दिए हैं। ठीक है, तो ज़रूर से ये सब काम आप कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। Audio Jungle.